यूपी के मथुरा में बाढ़ जैसे हालात, लोगों की बढ़ी परेशानी, कहीं पानी में डूबी कार, कई इलाकों में घरों तक पानी घुसा। यूपी के मथुरा में बाढ़ के हालात का जीएम और एसएसपी ने जायजा लिया। ट्रैक्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, स्थानीय लोगों का जाना हाल। हरिद्वार में मनसा देवी पहाड़ी का हिस्सा रहा भीमगोड़ा रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने की वजह से यातायात ठप हो गया। लोहे का सुरक्षा जाल भी क्षतिग्रस्त हुआ। नासिक में उफान पर गोदावरी नदी, रामकुंड क्षेत्र में कई मंदिर पानी में डूबे। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में गिरा मकान, खतरे को देखते हुए पहले ही खाली करवा लिया था ये घर। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से घरों पर खतरा मंडरा रहा है। अब तक कई मकान जमींदोज हुए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हाईवे को खोलने की कोशिशें जारी हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ब्लास्ट के जरिए हटाई जा रही हैं बड़ी बड़ी चट्टानें। बेहद अहम रोड होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। गुजरात में बदला मौसम का मिजाज, बनासकांठा में तेज हवाओं के साथ हुई मूसलधार बारिश। सुईगाम नदाबेट नेशनल हाईवे पर टूटकर गिरे कई पेड़, घंटों तक बाधित रहा यातायात। हिमाचल प्रदेश के भरमौर में घरों में आई दरारें, सचुई गांव में मकानों में दरारें आने से दहशत है। विधायक जनक राज ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। यूपी के फिरोजाबाद में यमुना की धार में फंसी एक बोट, इंजन में आई खराबी के चलते बंद हो गया था स्टीमर। करीब 5 घंटे बाद 25 ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया। गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम ने बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। ग्रेटर नोएडा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। लोगों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। राजस्थान के जोधपुर में बाढ़ की वजह से अंतिम संस्कार में परेशानी, 2 किलोमीटर तक जलभराव से होकर गुजरे ग्रामीण। चेराई पांचला खुर्द का बताया जा रहा है पूरा मामला। राजस्थान के भीलवाड़ा में पानी के तेज बहाव से गुजरना भारी पड़ा लोगों को। तेज बहाव के साथ एक कार यहां पर बह गई। ग्रामीणों ने किसी तरह से कार सवार 3 लोगों की जान बचाई। उत्तराखंड के धारचूला में सामरिक लिहाज से अहम सड़कें खुली। मलबा गिर जाने की वजह से ये सड़कें बंद हो गई थी। 8 दिन बाद रोड खुलने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। बागेश्वर कपकोट आपदा में एनडीआरएफ ने 500 लापता लोगों के शव बरामद किए। लगातार कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। कपकोट तहसील के पौनसारी गांव में फटा था बादल। लुधियाना में बहुमंजिला इमारत गिरी, काफी समय से खस्ताहाल थी। यह इमारत शिकायत करने पर भी नगर निगम ने कोई एक्शन नहीं लिया था। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। राजस्थान के डीग में भारी बारिश के चलते गिरा 2 मंजिला मकान। मकान के मलबे में दबा पूरा परिवार। कड़ी मशक्कत के बाद सभी का रेस्क्यू किया गया। हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई। बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे कटिहार से सांसद तारिक अनवर। बाढ़ की वजह से गंगा नदी में समाये लोगों के घर विस्थापन को मजबूर हुए लोग। साल 2025 के आखिरी चंद्र ग्रहण से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। पूरे देश ने देखा इस साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण। दिल्ली एनसीआर के लोगों ने भी देखा चंद्र ग्रहण। ब्लड मून का दीदार किया। 2022 के बाद भारत में दिखने वाला सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण ये रहा। लखनऊ में भी लोगों ने देखी खगोलीय घटना। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान ब्लड मून का दीदार किया। बीती रात 9:58 से 1:26 तक रहा चंद्र ग्रहण। मध्य प्रदेश के दमोह में देखा गया पूर्ण चंद्र ग्रहण। देर रात तक अपने घरों की छत पर नजर आए लोग। खगोलीय घटना में दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने ग्रहण को बेहद उत्सुकता के साथ देखा। चंद्र ग्रहण के दौरान हरिद्वार में हर की पैड़ी पर जप करते नजर आए लोग। हर की पैड़ी पर गंगा घाट के किनारे बैठकर लोगों ने जप किया। चंद्र ग्रहण के बाद वाराणसी में गंगा घाट पर भी श्रद्धालु जुटे। हजारों की संख्या में गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे लोग। ग्रहण की वजह से बंद थे सभी मांगलिक कार्य। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद शुरू हुआ धार्मिक कार्य। श्री महाकालेश्वर मंदिर में की गई साफ सफाई। सूतक की वजह से बंद थे सभी धार्मिक अनुष्ठान, मंदिर के कपाट। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में जुटे श्रद्धालु भगवान महाकाल की आराधना करने के लिए पहुंचे कई लोग। चंद्र ग्रहण के बाद एक बार फिर से पूजा अर्चना शुरू की गई। वहीं दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद आज सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। और आइए अब आपको दिखा देते हैं बिहार चुनाव से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों का अपडेट 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। बिहार एसआईआर के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बिहार लीगल सर्विस अथॉरिटी को दिए गए थे दावे को दाखिल करने में मदद के आदेश। आज कोर्ट करेगा स्थिति की समीक्षा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर तंज। कहा कि इतना अच्छा चुनाव आयोग नहीं देखा जो जिंदा आदमी का नाम काट दे और मृतक का नाम जोड़ दे। एसआईआर पर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता ने बताया विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन।
कहा कि बिहार में राहुल तेजस्वी की यात्रा बन गई घुसपैठिया बचाओ यात्रा। बिहार एसआईआर को लेकर कांग्रेस सांसद केके रेड्डी का दावा, अपने फायदे के लिए बीजेपी सरकार ने एसआईआर कराया। कहा कि एसआईआर के लिए चुनाव आयोग पर दबाव बनाने का शक। बिहार में किशनगंज में मुस्लिम सम्मेलन में बोले प्रशांत किशोर, अल्लाह से डरिए, बीजेपी से नहीं, दीजिए जनसुराज का साथ, हम आपको जिताएंगे यूपी। आरजेडी सांसद संजय यादव ने कहा कि तेजस्वी की वजह से नींद से जागी नीतीश सरकार। नीतीश बीजेपी बताए कि अपनी सरकार में माताओं बहनों के लिए आखिर उन्होंने क्या किया। बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा का कांग्रेस आरजेडी पर निशाना, कहा कि बिहारियों के अपमान करने वालों का जनता देगी जवाब, किसी भी नारी का अपमान उचित नहीं। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी सांसदों की कार्यशाला का दूसरा दिन। आज वर्कशॉप में मौजूद रहेंगे एनडीए सहयोगी दलों के सांसद। पीएम मोदी सभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की भी है तैयारी। गठबंधन के सभी सांसदों के लिए आज आयोजित होगा मॉक पोल। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। दिल्ली में आज जेडीयू संसदीय दल की बैठक होनी है। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के आवास पर मीटिंग होगी। उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन भी रहेंगे मौजूद। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की सांसदों से अपील, देश प्रेम से निर्देशित हो आपकी पसंद, ये भारत की भावना के लिए है वोट। और आइए राजनीति की कुछ और अहम खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। 9 सेकंड न्यूज में देखिए। टैरिफ मुद्दे पर ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन, विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्रिक्स अध्यक्ष ब्राजील के राष्ट्रपति ने किया है आयोजित। टैरिफ मुद्दे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर निशाना, कहा कि पीएम मोदी और ट्रंप हो सकते हैं दोस्त, लेकिन पीएम मोदी बन गए देश के दुश्मन, हो रहा है नुकसान। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का सीएम रेखा गुप्ता पर निशाना, तस्वीर पोस्ट कर कहा कि आधिकारिक मीटिंग में बैठे रहे सीएम रेखा गुप्ता के पति करते हैं निरीक्षण। आप नेता संजय सिंह ने रेखा गुप्ता को घेरा, कहा कि रेखा गुप्ता सीएम, उनके पति सुपर सीएम। मोदी जी की बीजेपी ने 6 महीने में दिल्ली का कबाड़ा कर दिया। आज से गुजरात विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय सत्र में 5 विधेयक किए जाएंगे पेश। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई देते हुए रखा जाएगा प्रस्ताव भी। लखनऊ में एलजी की कार्रवाई पर बवाल हो गया। धरना स्थल पर पहुंचे अखिलेश यादव, कहा कि रोजगार देने की बजाय सरकार रोजगार छीन रही है, छोटे कारोबारियों और आम जनता को परेशान किया जा रहा है। हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक तोड़ने का मामला, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ, जम्मू कश्मीर के लोगों के पैसों से बनाई गई थी दरगाह। दरख्शां अंद्राबी ने हजरतबल दरगाह मामले पर साधी चुप्पी। जम्मू कश्मीर बोर्ड के अध्यक्ष ने नई जनाब साहिब सौरा का दौरा किया। दरगाह में टेका मत्था, निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। किशनगंज में प्रशांत किशोर ने खोया आपा जानवरों से की जेडीयू राष्ट्रीय महासचिव और बीजेपी सांसदों की तुलना, कहा कि जेडीयू को आएगी 25 से कम सीटें, नहीं आई तो ले लूंगा राजनीति से संन्यास। पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। सीएम मान अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे। बाढ़ के हालात, राहत और बचाव उपायों की समीक्षा की जाएगी। पंजाब में बाढ़ से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीएम मान के स्वस्थ होते ही खनन नीति का ऐलान होगा, जिससे किसान निकाल सकेंगे खेत से रेत। दिल्ली में जलभराव पर आप नेता आतिशी का निशाना, कहा कि अब भी बारिश हुई तो झील में तब्दील हो जाएगी दिल्ली। सीएम रेखा गुप्ता बताएं दिल्ली के लोगों को इस परेशानी से बचाने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आप कार्यकर्ताओं की बजाय सीएम रिलीफ फंड में दे पैसा, ये केजरीवाल की है फंड को बढ़ाने की कोशिश। और आइए राजनीति के अलावा 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं देश की कुछ और अहम खबरें फटाफट। भारत चौथी बार बना हॉकी एशिया कप का चैंपियन। कोरिया को 4-1 से हराकर अपने नाम किया खिताब। पीएम मोदी ने दी हॉकी टीम को शुभकामनाएं और बधाई। हॉकी टीम ने की खिलाड़ियों के लिए इनाम की भी घोषणा। तेलंगाना के सीएम रेड्डी के खिलाफ मानहानि का मामला, बीजेपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बीजेपी ने मामले को रद्द करने के फैसले के खिलाफ अपील की है। दिल्ली महिला आयोग की नियुक्ति में गड़बड़ी के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में स्वाति मालीवाल को मिल गई थी कोर्ट में पेशी से छूट। पटियाला कोर्ट में आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा की आज पेशी। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद 26/11 मुंबई हमले के आरोपी को किया जाएगा पेश। तहव्वुर राणा को अमेरिका से किया गया था प्रत्यर्पित। और आइए फटाफट अंदाज में आपको दिखा देते हैं अपराध से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का अपडेट 9 सेकंड न्यूज में।
गुरुग्राम के मानेसर में विदेशी महिला का मिला शव, पुलिस ने किया मामला दर्ज। युगांडा की रहने वाली थी यह महिला, 2 साल पहले आई थी भारत। छतरपुर में हेयर सलून में किया करती थी काम। गाजियाबाद में एक होटल पर शराबियों ने हुड़दंग मचाया, सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ हाथापाई की। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। थाना सिहानी गेट के लोहिया नगर मार्केट की घटना है। बिहार के मोतिहारी में पुलिस की छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में हथियार मिले, पिस्टल, तमंचा, बंदूक और 2 मैगजीन बरामद हुई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। हिंदू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल चौहान की गोली मारकर हत्या, स्कूटी से घर जाते समय मारी गोली, मामले की छानबीन कर रही पुलिस। राजस्थान के भीलवाड़ा में बाइक चोरी की घटना सामने आई। घर के बाहर खड़ी बाइक को चोरी कर फरार हो गए चोर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू की। बिहार के जमुई में पकड़ी गई हथियारों की अवैध फैक्ट्री, 2 लोग गिरफ्तार। मौके से बड़ी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार और उपकरण बरामद हुए हैं। घर में चल रही थी यह फैक्ट्री। यूपी के अंबेडकर नगर में पीएटी परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई, किसी दूसरे छात्र की जगह एग्जाम देने के लिए पहुंचा। 50,000 रुपए लेकर दूसरे की जगह पर परीक्षा देने आया था। यूपी माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई, कच्ची शराब बनाने वालों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई हुई। जंगल में पकड़ी गई शराब की भट्टियां। मध्य प्रदेश के बालाघाट में लोगों का प्रदर्शन, शिक्षक की अश्लील हरकतों से नाराज लोगों ने हंगामा किया। शिकायत पर पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। रांची में छात्रावास में चल रहे सेक्स रैकेट का हुआ भंडाफोड़, पुलिस ने 10 युवतियों, हॉस्टल मैनेजर को हिरासत में लिया। हॉस्टल में चल रहे सेक्स रैकेट के बारे में जांच कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के सिवनी में शराब से भरा ट्रक जब्त किया गया। जांच के दौरान मिले 1098 पेटी अंग्रेजी शराब। बरामद शराब की कीमत करीब 90 लाख रुपए। अवैध रूप से हो रही थी शराब की सप्लाई। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस ने माओवादी शंकर उर्फ अरुण को हिरासत में लिया है। पिछले 6 साल से गढ़चिरौली में था सक्रिय। महाराष्ट्र सरकार ने रखा था 2 लाख रुपए का इनाम। और आइए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं 9 सेकंड में न्यूज का और आपको दिखा देते हैं देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें। यूपी के बाबूगढ़ क्षेत्र में कार की टक्कर से रिक्शा चालक की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने स्कॉर्पियो में आग लगा दी। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। जोधपुर में अभ्यर्थियों ने लगाया वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में पेपर लीक का आरोप, कहा कि पेपर बंटने से पहले ही टूटी हुई थी सील। परीक्षा केंद्र के लोगों ने बेबुनियाद आरोप बताए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में धर्मांतरण की साजिश, प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे कुछ लोग। हिंदू संगठनों के लोगों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। धार के पीथमपुर में बड़ा हादसा हो गया। केमिकल फैक्ट्री में जहरीली गैस की चपेट में आए 3 मजदूरों की मौत हो गई। केमिकल टैंक की सप्लाई में कुछ दिक्कत और सफाई करते समय गैस रिसाव हुआ। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बीच सड़क कार के अंदर सो गया था एक शख्स। 1 घंटे तक इस वजह से रोड पर जाम लगा रहा। पुलिस के आने पर भी नींद नहीं टूटी। बाद में कार का शीशा तोड़कर ड्राइवर को जगाया गया। बिहार के कटिहार में बस में लगी भीषण आग, कलश विसर्जन के दौरान भागलपुर गंगा घाट के लिए लोग जा रहे थे। इंजन से धुआं निकलते समय रहते ही लोग बस से बाहर निकले और उनकी जान बची। राजस्थान के बारा में आस्था के नाम पर जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। तेजाजी महाराज की शोभा यात्रा में बाबा ने सांप से अपनी जीभ पर डसवाया, सांप के साथ दूध भी पिया। आस्था पर अंधविश्वास हावी नजर आया। मध्य प्रदेश के खरगोन में डॉक्टर्स ने निकाला कछुए के शरीर में फंसा हुआ हुक। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स ने सर्जरी की और हुक को निकाला। 10 दिन तक देखभाल के बाद कछुए को वापस नदी में छोड़ा गया। यूपी के हापुड़ में लोगों ने की मनचले की पिटाई, छात्रा से छेड़खानी करने पर यह मार पिटाई की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में पेरेंट्स की लापरवाही बच्चे पर भारी पड़ी। सनरूफ से झांक रहे बच्चे के सर से टकराया लोहे का बैरियर, गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के हनुमानगढ़ में हादसा, रोडवेज बस ने कार को मारी टक्कर, उसके बाद आपस में टकराए कई वाहन, हादसे में कई लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के सीधी में सरकारी अस्पताल बना मवेशियों का अड्डा। अस्पताल के अंदर अब बैल के घुसने का मामला सामने आया। अस्पताल के कर्मचारी मामले से बेखबर।